आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से। अमेरिका ईरान जंग से एनरिच्ड यूरेनियम के बदले यूएस अरबों डॉलर देने के लिए तैयार है। ईरान को 20 अरब डॉलर देगा अमेरिका और फ्रीज की हुई संपत्तियों को भी रिलीज करेगा। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, ऑफर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को। ऑफर यह है कि एनरिच्ड यूरेनियम के बदले ईरान 20 अरब डॉलर ले ले और साथ ही साथ एक और ऑफर है कि फ्रीज की हुई संपत्ति को भी यूएस रिलीज कर देगा अगर ईरान डील कर लेता है अमेरिका के साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेबनान में सीजफायर के बाद ईरान का बड़ा फैसला सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से खोला गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का पोस्ट सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से खोल दिया गया है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि ईरान भी अमेरिका की शर्तों को तरजीह देगा। अमेरिका ने कहा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना होगा। ईरान ने कहा था लेबनान को सीज फायर में लाए अमेरिका, उसके बाद हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पोस्ट कर दावा किया है। एक चैन की सांस आ रही है, अंदर रिलीफ महसूस हो रहा है। आपको भी हो रहा होगा। तेल खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, केरोसिन खत्म हो जाएगा। फरवरी से लेकर अभी तक दिन रात यही कहानी। और अब जब एक खबर आ रही कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान खोल रहा है तो सेंस ऑफ रिलीफ है। ये अच्छी खबर अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने लोगों को जरूर बताइएगा कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका और ईरान डील के बहुत करीब हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया है, यानी कि यहां से जहाजों की आवाजाही, सामान्य संचालन फिर से देखने को मिलेगा और कहीं किसी किल्लत की तरह की बात नहीं रह जाएगी और हफ्ते 10 दिन में हालात पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगे। जो भी देश मिडिल ईस्ट से तेल और गैस लेते हैं। अमेरिका और ईरान में फिलहाल जंग तो सीजफायर के दौर से गुजर रही है, लेकिन लेबनान इजराइल में भी सीजफायर की खबर है और खबर है कि दोनों में जल्द समझौते को लेकर वार्ता भी होने वाली है। लेकिन अमेरिका और ईरान क्या तैयारी कर रहे हैं? इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक दावा कर इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और ये कोई ऐसा वैसा दावा नहीं है। ये कहानी बहुत पेचीदगियों वाली है। तो क्या कहा है मोसाद ने? मोसाद ने दावा कर दिया है कि चीनी कार्गो प्लेन एक एक करके चार प्लेन ईरान में लैंड हुए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद लदे थे। तो जहां शांति की उम्मीद दिख रही थी, क्या वहां आग में घी डालने का काम किया जा रहा है? सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये चाइनीज कार्गो सैन्य विमान है। कहते हैं इसे एक एक करके 4 ऐसे ही विमान तेहरान में लैंड हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हथियार पहुंचाए जाने की खबर मिल रही है। कार्गो प्लेन क्या लेकर आया है, दावा किया जा रहा है 48 घंटे के भीतर 4 चीनी मालवाहक विमानों ने अपने ट्रांसपोंडर बंद करके ईरान में लैंडिंग की। इन विमानों में कथित तौर पर हथियार, गोला बारूद, आर्म एम्यूनिशंस, टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं। बताया जा रहा है कि ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले यह विमान रास्ते के बीच में ही गायब हो गया था। जंग की भारी तैयारी चीन ने एक तरह से यारी जो दिखाई है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि शी जिनपिंग से उनकी बातचीत हुई है और चाइना ने, बीजिंग ने भरोसा दिया है कि वो ईरान को कुछ नहीं देंगे, ईरान को कोई हेल्प नहीं करेंगे। और उसके बाद ये तस्वीर, ये डोनाल्ड ट्रंप की और पेंटागन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यानी चीन ने
अमेरिका को कहा कि हम आप ईरान को कुछ नहीं देने वाले हैं, लेकिन असल में ईरान ने वही किया, चीन ने वही किया जो चीन को सही लगता है। कहते हैं लैंडिंग से पहले 48 घंटे तक ट्रांसपॉन्डर से ये विमान गायब थे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसे लेकर दावा किया है और कहा है कि चीन बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई ईरान को कर रहा है। यह घटना तब सामने आई है जब एक दिन पहले ही चीन के नेता ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को आश्वासन दिया था कि बीजिंग ईरान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा, और ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान को चीन हथियार सप्लाई नहीं करेगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में मामला सामने आया था। चीन भारी मात्रा में हथियार और टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफर कर रहा है ताकि ईरान अमेरिकी प्लेन्स को निशाना बना सके और अमेरिका के सामने टिका रहे। इससे पहले भी चीन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो अमेरिकी जहाजों की जासूसी कर जानकारी ईरान को दे रहा है। अब रूस पहले से ही था, चाइना की एंट्री हो चुकी है और ईरान इस जंग में है जो कि अंतिम सांस तक लड़ने की बात कह रहा है। अब ये जो तिकड़ी है, इस तिकड़ी की यारी से जंग में भारी तबाही हो सकती है। रूस और चीन हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, अगली लड़ाई के लिए खेप दे रहे हैं। दोनों देश प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल खरीद रहे हैं। ईरान की इकोनॉमी को चीन ऑक्सीजन दे रहा है। चीन रूस से मिल रहा है डिफेंस सपोर्ट। इसके अलावा जंग में दोनों ने ईरान की ताकत बढ़ाई है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की है और यूएस की हर चाल पर चाइना नजर रख रहा है, रशिया नजर रख रहा है। तीनों का टारगेट बस एक ही है, अमेरिकी दबदबे को खत्म करना, उसकी चौधराहट मिट्टी में मिलाना। तेल सप्लाई को मिलकर प्रोटेक्ट करने की रणनीति भी इसके पीछे नजर आती है। यानी सीजफायर तो बहाना है, मकसद हथियार छुटाना है और खुद को मजबूत करना है, क्योंकि तेहरान इस बात को जानता है कि अमेरिका वो दोमुहा सांप है जिसके एक फन को अगर कुचल भी दिया गया तो वो दूसरी फन से शिकार कर सकता है। इसलिए भयंकर तैयारी कर रहा है ईरान। पिछले वाले वॉर से भी जबरदस्त तैयारी चल रही है, कहते हैं इस बार। ईरान ने वो मिसाइल सिटीज भी एक्टिव कर लिए हैं जो हमले के बाद मलबे में दबे हुए थे। दूसरी ओर पेंटागन ने भी हथियारों और सैनिकों को एकजुट करने में तेजी दिखाई है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही कि इजरायल भी हथियार के प्रोडक्शन में तेजी को लेकर आदेश दे चुका है। वहीं जंग की तैयारी को लेकर अमेरिका ने भी कई देशों की हथियार की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका ने कुछ यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई में देरी करने का भी फैसला किया है। इसकी वजह है ईरान के साथ जारी युद्ध, क्योंकि अमेरिका के स्टॉक्स तो खत्म हो रहे हैं। अमेरिका को और हथियार चाहिए। अगर इस जंग में दोबारा अमेरिका को उतरना पड़ा, उसके बाद अमेरिका क्या करेगा? इसलिए पूरी दुनिया से हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। युद्ध की वजह से अमेरिका के हथियार गोला बारूद भंडार तेजी से कम हो गए। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में यूरोपीय सहयोगियों को बताया था कि पहले से तय कुछ हथियारों की डिलीवरी अब समय पर नहीं हो पाएगी। कई हथियार फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम यानी कि एफएमएस के तहत खरीदे गए थे। इस योजना में दूसरे देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, उनकी सप्लाई और बाकी मदद अमेरिका करता है। लेकिन अब यह हथियार अब तक नहीं भेजे गए हैं, उसमें देर होगी। जाहिर सी बात है कि यह हथियार मिडिल ईस्ट में पहुंचाए जा रहे हैं, अमेरिकी सैनिकों के पास पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि यूएस रक्षा भंडार में हथियारों की भारी कमी हो चुकी है। ईरान जंग के कारण यूएस के पास हथियारों की कमी है। यूएस ने हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला किया है। सवाल पर व्हाइट हाउस, पेंटागन ने किनारा कर लिया। ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी संसाधनों पर जबरदस्त प्रेशर है। अमेरिकी कदम से यूरोपीय देशों में नाराजगी बढ़ी है। कुछ देश यूरोप में बने हथियार खरीदने को मजबूर है। यूएस अधिकारियों ने सप्लाई रोकने वाली बात बताई, वजह भी बताई। अमेरिकी हथियार मिडिल ईस्ट युद्ध के लिए जरूरी बता रहे हैं। अमेरिका हथियारों की सप्लाई रोक रहा है, यानी कि सप्लाई नहीं रोक रहा है, एक्सपोर्ट रोक रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हुई तो जंग में उतरना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं। इसलिए अमेरिका के साथ साथ ईरान भी आर पार की लड़ाई चाहता है। उधर अमेरिका भी तैयारी में लगा हुआ है। दुनिया के दो बड़े युद्ध क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और लेबनान, अब भी माहौल गर्म है। दो अधूरे सीजफायर ईरान और लेबनान के चल रहे हैं। दोनों तरफ हथियार लोड हो रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका हार चुका है।
अमेरिका के चाल ढाल और अमेरिका के हालात बता रहे हैं कि अमेरिका सरेंडर कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू शांत हो गए हैं, हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर कर चुके हैं। अब आप ही साफ तौर पर पता कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये एपिसोड, ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। अगर सीजफायर में डील नहीं बनी तो बैटल 2.0 की भी तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि संकेत बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल का सीजफायर अभी टूटने के कगार पर भी नहीं पहुंचा है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ईरान कहता है अमेरिका ने वादा तोड़ा है, लेबनान में सीजफायर लागू हो चुका है, लेकिन यह कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। हिजबुल्लाह भी सीजफायर को मानने को तैयार नहीं है, तो नेतन्याहू भी जंग में कूदने को बेकरार है। ईरान भी अपने ड्रोन और मिसाइल्स बढ़ा रहा है। अमेरिका और इजराइल भी अपने डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स की तैयारी पर रख रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सरकार ने अचानक मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने के आदेश दिए। इनमें ज्यादातर नौसेना और एयरफोर्स के जवान हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कदम मिडिल ईस्ट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है ताकि उसके सहयोगी देश सुरक्षित रहें। लेकिन ईरान इसे कमजोरी के संकेत मान रहा है। ईरान के अधिकारी कह रहे हैं कि अमेरिका पहले ही हार चुका है और अब सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये सैनिक स्टेट ऑफ होर्मुज से और लेबनान के आसपास तैनात किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका हार गया है। हालांकि ईरान अभी भी अमेरिका को बहुत हल्के में नहीं ले रहा है। ईरान सैन्य अड्डे को दोबारा तैयार करने में जुट गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तेजी से ठीक किया जा रहा है। IRGC को हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। मुश्तबा ने जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है, पूरे मुल्क को कह दिया है। यानी ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है और अमेरिका का प्लान लगता है कि वो दबाव बनाकर ही ईरान को मेज पर लाना चाहता है। ज्यादा सैनिक भेजकर ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और साथ ही अमेरिका इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है। ईरान का रक्षा प्लान और दबाव दोनों को लगता है कि वो हथियार बढ़ाकर अमेरिका को बता रहा है कि वो तैयार है। इस बड़े युद्ध में वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए तो पीट हेगसेथ से लेकर ट्रंप एक ही राग अलाप रहे हैं कि जल्द से जल्द बातचीत शुरू हो सकती है, वार्ता शुरू हो सकती है और जल्द ही अमेरिका और ईरान डील करने वाले हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लेबनान के साथ भी अमेरिका इजराइल ने सीजफायर कर लिया है। We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. एक और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ जल्द डील करने के तैयार हैं। दूसरी ओर पीट हेगसेथ युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। पीट ने कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो इस बार आर पार की लड़ाई होने वाली है। पीट हेगसेथ का बयान भी आपको सुनवाते हैं। We pray for you every day, and we have your back in every way. And to Iran, choose wisely. I pray you choose a deal which is within your grasp for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. Mr. Chairman, over to you. अब आप समझिए क्या ये शांति की भाषा है। पीट हेगसेथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यकीन ना हो रहा हो तो एक बार फिर से आपको पीट हेगसेथ का बयान सुनाते हैं। We pray for you every day, and we have your back in every way. And to Iran, choose wisely. I pray you choose a deal which is within your grasp for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. पीट हेगसेथ कह रहे हैं ईरान के लिए यही बेहतर है, दुनिया के लिए यही बेहतर है और अमेरिका का वॉर डिपार्टमेंट लॉक्ड एंड लोडेड है। तो पीट हेगसेथ साहब ये बताइए कि लेबनान के साथ सीजफायर करने के लिए आप पर किसने प्रेशर बनाया? आपकी पतलून क्यों गीली हो गई?
आपको क्यों लेबनान के साथ सीजफायर में आपको मीडिएटर बनना पड़ा? अमेरिका लेबनान के साथ सीजफायर करा रहा, वो भी इजराइल का। इजराइल इतना कमजोर हो गया कि लेबनान के साथ सीजफायर में अमेरिका की भूमिका चाहेगा। फिर भी आपका वॉर डिपार्टमेंट लॉक्ड एंड लोडेड है। हालात तो ऐसे हैं, इसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, ना ही पीट हेगसेथ ने, ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की मंडली ने, क्योंकि इस बार की लड़ाई में चीन भी खुलकर सामने आ सकता है। नाकेबंदी और सैंक्शंस महज बातों की चीजें रह जाएंगी, क्योंकि अगर होर्मुज में ब्लॉकेड किया गया तो सिर्फ ईरान पर चोट नहीं है, पूरी दुनिया पर चोट है। अमेरिका इस बात को समझता है, इसलिए आज की तारीख में अमेरिका यू टर्न ले रहा है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं रह गई है, नैरेटिव प्रोपेगेंडा वॉर भी है। एक नया वीडियो सामने आया जिसको ईरान की एम्बेसी जिम्बाब्वे के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया डोनाल्ड ट्रंप अपने सैन्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक खत्म होती है तभी एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। ट्रंप अपना चेहरा उतारते हैं और अंदर से सामने आते हैं नेतन्याहू। ये किस तरह से प्रोपेगेंडा वीडियो चलाया जा रहा है ये देखिए। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका को इस जंग में खींच के लाया गया। जरा फुल स्क्रीन वीडियो आपको दिखाते हैं। यानी अमेरिका अपने फैसले खुद नहीं ले रहा, असली कंट्रोल नेतन्याहू के हाथ में है। लेकिन इस बार अमेरिका ने अपना हाथ जरा भारी रखा है जब लेबनान के साथ सीजफायर किया गया, और अब चीन ने अपने कार्गो प्लेन्स भेजकर यह बता दिया है कि दुनिया का कोई भी देश आज की तारीख में अब अमेरिका से नहीं डरता है। अमेरिका को जो करना है कर ले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।